वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम देखेंगे आपका जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन इसके रिलेटेड, क्योंकि ये आपके 21 मार्क्स कैरी कर रहा है। एंड मैंने आपको कल ही बोला है कि जो लास्ट 5 ईयर्स के 5 मार्क के क्वेश्चन एंड 3 मार्क के क्वेश्चन आप लगाओगे। एंड साथ ही में इस सेशन में मैं आपको कवर कराऊंगा टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपको 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर। देखिए, एंड नेक्स्ट पेपर जो है आपका दैट इज आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपका इजीली 95% प्लस आएगा अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे। एंड साथ ही में जिनका इन्वायरमेंट होगा वो भी कंप्लीट इन्वायरमेंट को देख सकते हैं। एंड ईजिली आप 95%, कोई भी डाउट उसमें नहीं है। एंड आपके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से पेपर करके आइएगा। नाउ देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखिए फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यू ऑल नो दैट अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास होता है COH। अच्छा, एल्डिहाइड्स में हमारे पास होता है CHO। एंड कीटोन्स में बेसिकली हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड OR। क्लियर, या फिर H भी हो सकता है। क्लियर। CHO हमारे पास किस में होता है? एल्डिहाइड्स में होता है। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। बताइए IUPAC नेम यहाँ पे इस कंपाउंड का हमारे पास क्या रहेगा। एंड बिफोर गोइंग इनटू IUPAC नॉमेनक्लेचर, आपको ऑर्डर आप प्रेफरेंस पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मे बी प्रेफरेंस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमेशा पहले COOH को प्रेफरेंस दी जाती है। देन इसके बाद सल्फोनिक ग्रुप यानी कि SO3H हमारे पास। क्लियर। देन हमारे पास ईस्टर, ईस्टर मतलब COOR। देन ईस्टर के बाद हमारे पास आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको मैं यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा। देन हमारे पास साइनाइड्स आते हैं। क्लियर। देन आइसोसाइनाइड मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। देन CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड के बाद हमारे पास कीटोन ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पे। क्लियर। कीटोन ग्रुप। कीटोन के बाद हमारे पास अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल के बाद हमारे पास अमाइन ग्रुप। अमाइन के बाद हमारे पास ईस्टर वाला ग्रुप OR। क्लियर, ईस्टर वाला ग्रुप। ईस्टर के बाद हमारे पास याद रखिएगा डबल बॉन्ड। क्लियर, ईस्टर के बाद हमारे पास आता है डबल बॉन्ड। एंड डबल बॉन्ड के बाद हमारे पास प्रेफरेंस आती है ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड के बाद आप यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। एंड देन हमारे पास आते हैं क्या? देन हमारे पास आते हैं हैलोजन यानी कि X। क्लियर, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इसमें स्किप किए हैं। कुछ एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड होगा, जो एनहाइड्राइड हो गया, जो कि इस एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट इनके पूछे जाने के चांस हैं आपके एग्जाम में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या फिर जो भी आपसे नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा। क्लियर। नॉमेनक्लेचर के ऊपर में भी आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क या फिर 1 मार्क कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको 3-4 कंपाउंड देगा, 5 मार्क का क्वेश्चन बना के देगा। क्लियर। नॉमेनक्लेचर को अच्छे से पढ़ के जाइए। ये है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पे। हमारे पास देखिए, एक तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है एंड एक तो हमारे पास इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। हमने देखा जो डबल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड से पहले आता है। देयरफॉर नंबरिंग हमारी कहाँ से होगी? यहाँ पे देखिए, नंबरिंग हमारी कहाँ से होगी? हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी। दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5 एंड ये 6। देयरफॉर 6 कार्बन हैं यहाँ पे। क्लियर, यानी कि हैक्स। क्लियर, यानी कि हैक्स। बट यहाँ पे देखिए अच्छे से, क्लियर, यहाँ पे अच्छे से देखिए, जो आपका कंपाउंड है 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है एंड 5 पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। 1 पे डबल बॉन्ड एंड 5 पे ट्रिपल बॉन्ड। देयरफॉर अगर 1 पे हमारे पास आ रहा है डबल बॉन्ड, क्लियर, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, इसका जो नाम हमारे पास रहेगा इट विल बी 1 हेक्सीन। क्लियर, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं इट विल बी हेक्स 1 इन एंड 5 पे हमारे पास है आइन। क्लियर, 5 पे हमारे पास है, यानी कि कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 5 आइन। क्लियर, या फिर 1 हेक्सीन 5 आइन या फिर हेक्स 1 इन 5 आइन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए एक आपके पास CHO ग्रुप एंड दूसरा आपके पास Cl। देखिए Cl की अगर मैं बात करूँ, यानी कि X आपका इसमें लास्ट प्रेफरेंस आपको देनी है, CHO को आपको पहले प्रेफरेंस देनी है। देयरफॉर
एंड CHO से ही हम स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, यानी कि हमारे पास जो कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो हमारा वर्ड जो आएगा दैट विल बी ब्यूट, क्लियर। वो वर्ड जो हमारा होगा दैट विल बी ब्यूट। एंड 3 पे हमारे पास क्या है, क्लोरो, क्लियर, यानी कि देयरफॉर 3 क्लोरो। अच्छा, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड में हमारे पास क्या लगता है, अल, क्लियर, अल, यानी कि 3 क्लोरो ब्यूटेनल, क्लियर, ब्यूटेनल। अगर OH होता है यहाँ पे फिर लगता है ऑल, क्लियर, बट यहाँ पे CHO ग्रुप है इसमें लगता है अल, यानी कि 3 क्लोरो ब्यूटेनल, क्लियर, 3 क्लोरो ब्यूटेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये यहाँ पे प्योर हाइड्रोकार्बन दिया गया है, इसमें कोई भी अलग सबस्टेंट नहीं दिया गया है। सो देखिए अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, देखिए आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना होता है, देन 4 5 6, देन 7 8 9 एंड 10, यानी कि डेक, क्लियर, यानी कि डेक। अब अगर आप यहाँ से आते सो यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल आपका फॉलो नहीं हो जाता, क्लियर, क्योंकि बाद में 1 2 3 4 5 पे आपका यहाँ पे पहला सबस्टेंट आता है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास नंबरिंग है वो हमें लेफ्ट टू राइट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे की है, इट इज़ करेक्ट। बट अब हमारे पास सबस्टेंट्स क्या क्या है इसमें, एक तो मिथाइल ग्रुप, क्लियर, कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 5 पर इथाइल ग्रुप, कार्बन नंबर 6 पर अगेन इथाइल ग्रुप। बताइए हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। इथाइल जो हमारे पास होता है इसमें E आता है, एंड मिथाइल में हमारे पास M आता है। ABCD में पहले आता है एज कम्पेयर टू M, देयरफॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास पहले इथाइल आएगा एज अ सबस्टेंट, फिर मिथाइल आएगा। देयरफॉर इसका जो हमारे पास नेम रहेगा, क्लियर, इसका जो हमारे पास नेम रहेगा इट विल बी, अच्छा बताइए 5 एंड 6 पे हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप। सो मैं लिखूंगा 5, 6 इथाइल कितने हैं, 2 डाई इथाइल। अच्छा 5, 6 डाई इथाइल। अच्छा मिथाइल किस पे है, 3 पे, देन 3 मिथाइल, क्लियर, 3 मिथाइल। अच्छा कितने हमारे पास हैं, कितने हमारे पास हैं, बताइए बताइए, 10 इसमें आएगा, देन डेक, 3 मिथाइल डेक। अच्छा डबल बॉन्ड भी हमारे पास है किस पे, कार्बन नंबर 4 पे, डेक 4 यहाँ पे इन, डेक 4 इन, यानी कि ऑप्शन C आपका करेक्ट रहेगा। होप आपने नॉमेनक्लेचर को अच्छे से पढ़ा होगा, इट इज़ वेरी इजी अगर आपने एक बार ढंग से इसको पढ़ा होगा। नाउ द करेक्ट IUPAC नाम फॉर द कंपाउंड, देखिए इसमें आपको एक तो CHO ग्रुप यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे OH ग्रुप, देन यहाँ पे सबस्टेंट टू Br। सो आइए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहले CHO आता है, देन OH आता है, देन X आता है, क्लियर। इसका मतलब जो OH एंड X है इस कंपाउंड में, जो OH एंड Br है ये एज ए सबस्टेंट यहाँ पे काम करेंगे, एंड जो हमारे पास CHO है ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे पेरेंट चेन में इन्वॉल्व होगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन हमारे पास, 6 कार्बन एटम, क्लियर, 6 कार्बन एटम। एंड अगर एल्डिहाइड है लास्ट पे क्या लगेगा, लास्ट पे लगेगा अल, क्लियर, लास्ट पे अल लगेगा। अच्छा कितने, 6, देयरफॉर हेक्स लगेगा, क्लियर, डबल बॉन्ड नहीं हमें दिख रहा है कहीं पे भी, हेक्स एन लगेगा, ईन नहीं लगेगा, हेक्स एन नल लास्ट पे। बट उससे पहले हमें इनको शॉर्ट आउट करना होगा सबस्टेंट्स को। देयरफॉर अगर हम सबस्टेंट्स को शॉर्ट आउट करें, 2 पे हमारे पास ब्रोमो, 5 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, देयरफॉर 2 ब्रोमो, क्लियर, कैपिटल भी पहला जो हमारे पास बेसिकली कैपिटल आना चाहिए, चलिए 2 ब्रोमो। देन हमारे पास 5 पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सी, 5 पे हमारे पास OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सी। अच्छा कितने हैं टोटल, 6, हेक्स एन, हेक्स एन, क्योंकि कहीं पे भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है, हेक्सेन नल यहाँ पे, क्लियर, यानी कि ऑप्शन भी आपका 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 1 हेक्सेनल या फिर हेक्सेनल डायरेक्ट, क्लियर, क्योंकि 1 पे ही CHO ग्रुप है। अगर आप 1 को मेंशन भी ना करें देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट IUPAC नेम फॉर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, देन यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बोला डबल बॉन्ड पहले आता है प्रेफरेंस में, देन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। सो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे बताइए 1 2 3 4 5। अच्छा 1 पे हमारे पास क्या है, 1 पे हमारे पास ईन ग्रुप है, 4 पे हमारे पास वाइन ग्रुप है, क्लियर। सो देयरफॉर कितने हमारे पास हैं टोटल, यहाँ पे हमारे पास 5 हैं, क्लियर, हमारे पास कितने हैं, 5 टोटल में। देयरफॉर मैं लिखूंगा पेंट, पेंट 1 ईन या फिर डायरेक्ट पेंटीन, क्लियर, पेंटीन। अच्छा पेंट 1 ईन, अच्छा 4 पे हमारे पास है पेंट 1 ईन 4 वाइन, क्लियर, पेंट 1 ईन 4 वाइन, या फिर पेंटीन 1 वाइन 4, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड न्यूक्लियोफाइल मस्ट नेसेसरली हैव, बताइए न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आपने पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं साइड में बोलूँगा। जो न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की अगर मैं बात करूँ, क्लियर, एंड यहाँ से हम इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ, बताइए न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं ये, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज लविंग, क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, दीज आर नेगेटिव चार्ज लविंग, ये नेगेटिव चार्ज लविंग होते हैं। दूसरा, अच्छा, खुद ये क्या होते हैं, खुद ये नेगेटिवली चार्जड होते हैं, खुद ये नेगेटिवली चार्जड होते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, क्लियर, नेगेटिवली चार्जड या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है हमारे पास, क्लियर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये जनरली नेगेटिव चार्ज लविंग होते हैं, बट खुद क्या होते हैं, खुद होते हैं पॉजिटिवली चार्जड। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं खुद हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्जड, क्लियर। अच्छा, ये जो हमारे पास होते हैं जनरली बिहेव करते हैं लाइक लिविस बेस, क्लियर, क्योंकि अगर इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देयरफॉर ये लिविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास लिविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में या फिर 2 and 3 मार्क क्वेश्चन में, क्लियर। अच्छा, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूँ, OH नेगेटिव, क्लियर, क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्जड होते हैं। देन NH2 नेगेटिव हमारे पास, क्लियर, CH3 नेगेटिव हमारे पास, क्लियर, या फिर NH2 यानी कि अमोनिया, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर वाटर की अगर मैं बात करूं H2O, इस पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर अगेन H3O पॉजिटिव, इसमें भी एक लोन पेयर हमारे पास होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। नाउ इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें लिविस एसिड यानी कि AlCl3, क्लियर, देन हमारा BF3 हो गया, क्लियर, या फिर SOCl2 हो गया, क्लियर, देन H पॉजिटिव हो गया, या फिर Li पॉजिटिव हो गया। ये सभी हमारे पास क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज लविंग होते हैं, क्लियर। साथ ही में फॉर एग्जांपल NO2 पॉजिटिव हो गया हमारा, या फिर X पॉजिटिव हो गया हमारा, क्लियर, या फिर SO3 हो गया आपका, क्लियर, या फिर R पॉजिटिव हो गया आपका। ये सभी क्या है, दीज आर आपके इलेक्ट्रोफाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहाँ से आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले जाओगे, लेते जाओगे। नाउ एन न्यूक्लियोफाइल मस्ट नेसेसरली हैव, बताइए न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास क्या होना चाहिए, एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, क्लियर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्जड, क्लियर। देन विच स्पीशीज रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक नाइट्रेशन, बताइए इनमें से यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, बताइए इनमें से यहाँ पे कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल। सो इट इज़ क्लियरली NO2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी मेंशन किया है NO2 पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 and 10 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इनमें से आपको कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं दिख रहा है, क्लियर, इट इज H3O पॉजिटिव, क्लियर, इट इज बेसिकली H3O पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि H3O पॉजिटिव हमारा क्या होता है, इट इज हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक, क्लियर, इसमें बेसिकली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, बताइए इनमें से हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, सो इट इज क्लियरली SO3, जो SO3 हमारे पास होता है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड, बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल हमारे पास होता है ये होमोलिटिक क्लीवेज से फॉर्म होता है। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ डिलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड, जो सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बोकैटायन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, देखिए दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एंड यू नो दैट जो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज more stable as compared to 2 degree and then as compared to 1 degree and then as compared to methyl carbocation, clear, therefore option D हमारा करेक्ट रहेगा। दिस इज क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन हमारे पास फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड है, इट इज टर्शियरी। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, इट इज अगेन ऑप्शन सी, इट इज अगेन हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन, क्लियर। नेक्स्ट, आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट
हैव द सेम, बताइए इनमें क्या होना चाहिए, सेम क्या होना चाहिए आइसोमर्स में, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर, जो आइसोमर्स हमारे पास होते हैं इनमें हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला आपकी सेम रहती है। नेक्स्ट, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर, बताइए जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास होते हैं डिफर इन स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बेसिकली इट इज द डेफिनेशन, ये आपको डेफिनेशन दी गई है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। क्लियर, जहां पे हमारे पास वो कंपाउंड शो करने जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है बट डिफरेंट स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या फिर आप बोल सकते हो एटम्स का यहाँ पे स्पाटियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है 2D या फिर 3D में। क्लियर, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमे, हाँ इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या फिर आप इसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। एंड जियोमेट्रिकल में बेसिकली हमारे पास सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म निकलता है। क्लियर, एंड स्टीरियो में हमारे पास फर्दर दूसरा टाइप जो होता है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आपने आई होप पढ़े होंगे। क्लियर, अच्छा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये सब आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट हिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली वो कंपाउंड हमारे पास शो करते हैं जिनमें आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखेगा। क्लियर, जिनमें आपको बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखेगा। क्लियर, या फिर आप बोल सकते हो जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। क्लियर, अच्छा सिस ट्रांस की अगर मैं बात करूँ, सिस ट्रांस 2 ब्यूटाइन, नो ये हमारे पास क्या है, ये अल्काइन है, अल्कोहल अल्कोहल, सो 2 ब्यूटेन। क्लियर, 2 ब्यूटेन अगर आप यहाँ से बनाओगे इट इज CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से आपका CH3, यहाँ से आपका CH3, ये हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सिस में क्या होता है एंड ट्रांस में क्या होता है, सिस में बेसिकली हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑन सेम साइड। फॉर एग्जांपल ऐसा मेरे पास कोई कंपाउंड है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ऐसा मेरे पास कोई कंपाउंड है, सो आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए इसमें हमारे पास H और H एक ही साइड में है एंड CH COOH एंड COH एक ही साइड है, ये हमारा सिस आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ट्रांस में क्या होगा, ये अपोजिट होंगे, यानी कि ये COH इधर होगा एंड ये H इधर होगा। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, पहला बिल्कुल भी नहीं शो करेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, दूसरा भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, लास्ट वाला भी नहीं करेगा, सो इट इज़ अगेन ऑप्शन सी। सो देखिए CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे क्लियरली, एंड यहाँ पे आपको साथ ही में Cl और Cl दिख रहा है। क्लियर, सो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसे भी कर सकता है, देखिए हमारे पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, अगर ये हो गया सिस। अगर ट्रांस की मैं बात करूँ, लेट यहाँ से Cl, देन उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H, ये बनेगा ट्रांस। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हाँ sp कार्बन इन इट स्ट्रक्चर। बिफोर दैट अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे। अच्छा, इन द हाइड्रोकार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH2, नंबरिंग यहाँ से दी है इसने। क्लियर, सो ये गया है लेफ्ट टू राइट। क्लियर, आप बताइए जो कार्बन नंबर 1 हमारे पास है, 1 देन 3 एंड देन 5, इनमें आपको बोलना है कि हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की है। क्लियर, सो अगर आप कार्बन नंबर 1 पे जाओगे, क्लियर कार्बन नंबर 1 पे जाओगे, ये जो कार्बन नंबर 1 है गौर से देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैचड है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आए वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन आती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड आए वहाँ पे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है कार्बन की, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आए वहाँ पे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। सो इट इज़ पहला ही जो हमारे पास कार्बन 1 है इट इज़ sp हाइब्रिडाइजेड। क्लियर, sp हाइब्रिडाइजेड। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, इट इज़ sp हाइब्रिडाइजेड। देन कार्बन नंबर 3 पे गौर फरमाइए। कार्बन नंबर 3 क्लियर, इसमें क्या है CH2, इस साइड सिंगल बॉन्ड, इस साइड सिंगल बॉन्ड, सो इट इज़ sp3 हमारे पास। क्लियर, अगर सिंगल बॉन्ड होगा देन sp3, सो पहला sp, दूसरा हमारे पास sp3। अच्छा, कार्बन नंबर 5 पे गौर फरमाइए। कार्बन नंबर 5 CH, इस साइड हमारे सिंगल बॉन्ड, इस साइड डबल बॉन्ड, अगर एक साइड से डबल बॉन्ड होगा सो इट इज़ sp2, सो sp sp3 sp2 यहाँ पे करेक्ट हमारा रहेगा। क्लियर, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी आपका, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अच्छा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे आती है, जहाँ पे अच्छा sp3, सो sp2 जहाँ पे डबल बॉन्ड, sp3 जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, एंड एक और कंडीशन हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अगर हमारे पास कार्बन में दोनों साइड डबल बॉन्ड होगा तब भी ये sp हाइब्रिडाइजेड होता है। क्लियर, तब भी ये sp हाइब्रिडाइजेड होता है। या फिर हमारे पास कार्बन में एक साइड ट्रिपल बॉन्ड, एक साइड सिंगल बॉन्ड, तब ये sp, समझ में आ रहा होगा।
अच्छा, कार्बन में एक साइड डबल बॉन्ड, एक साइड में सिंगल बॉन्ड, तब ये sp2। कार्बन में दोनों साइड सिंगल बॉन्ड, तब ये sp3। समझ में आ रहा होगा। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बताइए इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस sp कार्बन इन इट स्ट्रक्चर, बताइए। डायरेक्ट मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी पे। अगर आप गौर से देखोगे ऑप्शन सी में जो मिडल वाला कार्बन है आपका, इसमें दोनों साइड क्या है, डबल बॉन्ड। सो अगर दोनों साइड डबल बॉन्ड तब sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्लियर। या फिर sp के लिए ये भी कंडीशन है जो अभी मैंने आपको बोला, एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड, एक साइड से सिंगल बॉन्ड, इट इज अगेन sp हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज करेक्ट। क्लियर, आपने पढ़ा होगा जनरली हाइड्रोकार्बन में ये। अगेन मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर भी दूंगा, फुल ऑर्डर दूंगा। देखिए हमारे पास पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। फिर हमारे पास जो फिनॉल होता है, इसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है। फिनॉल के बाद हमारे पास आते हैं वाटर हो गया। फिनॉल के बाद वाटर में ज़्यादा एसिडिटी होती है। वाटर के बाद अल्कोहल यानी कि ROH ग्रुप में एसिडिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइनिस में ज़्यादा एसिडिटी होती है। इसके बाद अमोनिया में ज़्यादा एसिडिटी होती है। क्लियर। अमोनिया के बाद हमारे पास डबल बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ज़्यादा एसिडिटी होती है। इसके बाद हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हमारे पास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से आप इसको देखोगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज करेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट है। एंड आप ढूंढिए, पहले आपको कंपाउंड्स क्या दिए गए हैं, RCOH, देन ROH, क्लियर, देन HOH, क्लियर, HOH आपका, देन HC यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किधर है हमारे पास, इधर हमारे पास। HOH मतलब वाटर, HOH मतलब H2O यानी कि आपको वाटर दिया गया है। सो बताइए ऑर्डर क्या होगा, पहले RCOH, फिर HOH, फिर ROH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। समझ में आया होगा। क्लियर। इसको मिलेगा नंबर 1 इस ऑर्डर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 3, इसको मिलेगा नंबर 4। समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, मीथेन यानी कि अल्केन। देखिए अल्केन लास्ट पे है, देन नहीं ईथेन, अगेन अल्केन, ईथीन, देखिए अल्कीन, देन ईथाइन। ईथाइन हमारे पास क्या है, ईथाइन हमारे पास अल्काइन है। सो अल्काइन पहले आता है एसिडिटी में, सो इट इज मोस्ट एसिडिक। क्लियर, क्योंकि पहले अल्काइन, फिर अल्कीन, फिर यहाँ पे अल्केन। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी नेचर। देखिए आपको दिया गया है H2O एंड आपको दिया गया है ROH, देन आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है एंड आपको NH3 दिया गया है। अगेन इस पे आइए, देखिए क्या क्या दिया गया है, H2O, आपको एक तो H2O दिया गया है, देन आपको ROH दिया गया है। क्लियर, ROH दिया गया है, देन आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। क्लियर, एंड आपको अमोनिया दिया गया है। देखिए ऑर्डर यहीं पे, वाटर अल्कोहल ट्रिपल बॉन्ड अमोनिया, वाटर अल्कोहल ट्रिपल बॉन्ड अमोनिया। क्लियर, यानी कि वाटर अल्कोहल ट्रिपल बॉन्ड अमोनिया, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रेपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथेनॉल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। सो ये हमारे पास होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर, ये हमारे पास क्या होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यानी कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल से हमें अल्कीन प्रिपेयर करना है, इसमें जनरली हम H2SO4 लगाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सेजफ रूल फॉलो होता है। सो इट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। सो इट इज बेसिकली इलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या होती है, इलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मड व्हेन पेंट 1 इन रिएक्टर्स विथ HCl। सो अल्कीन्स में आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉप्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। सो आपको दिया गया है पेंट 1 इन। क्लियर, आपको क्या दिया गया है, पेंट 1 इन। सो देखिए CH3, CH2, देन CH2 हमारे पास, देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा पेंट 1 इन। 1 2 3 4 5, ये हमारा पेंट 1 इन। क्लियर, पेंट 1 इन। इसमें आपको डालना है HCl। HCl में H पॉजिटिव हमारे पास, Cl नेगेटिव होता है। सो रिएक्शन में नीचे लिखूंगा। बताइए मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है, बताइए मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम। क्लियर, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, अच्छा, गोज टू दैट कार्बन नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ
डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल भाषा में बोलूँगा, जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट होता है यानी कि Cl, ये किधर जाता है जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। आप बताइए कार्बन नंबर 1 और 2 में, इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, क्लियर, एंड इसमें हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। जो नेगेटिव पार्ट होता है हमारे पास एडेंडम का, एडेंडम मतलब जो आप ऐड कर रहे हो HCl, इसमें जो नेगेटिव पार्ट जाता है ये जाता है टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड जिसमें हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। सो ये जाएगा किसके साथ, CH के साथ, क्लियर, एंड जो H पॉजिटिव है ये जाएगा किसके साथ, CH2 के साथ। या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो हमारे पास देयरफॉर कंपाउंड कुछ यूं बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, अच्छा CL जाएगा किसके ऊपर, उस कार्बन के ऊपर जिसमें हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ से ये कार्बन एंड ये कार्बन, इस कार्बन में हाइड्रोजन 1, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे CH2 एंड इसमें एक और H गया, ये बनेगा CH3। सो ये आपका कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, क्लियर। पेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मड व्हेन पेंट 1 इन रिएक्ट्स विद HCl, बताइए क्या बना, दिस इज 1 2 3 4 5। सो आपका यहाँ पे जो कंपाउंड बना, इट इज़ बेसिकली 2-क्लोरोपेंटेन, क्लियर, इट इज़ बेसिकली 2-क्लोरोपेंटेन। समझ में आया होगा, ये हमारा 2-क्लोरोपेंटेन बना, क्लियर। ये है मार्कोनिकॉफ रूल, एंड इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्लियर, या फिर आपसे रिएक्शन ही पूछी जाएगी। नेक्स्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, देखिए ब्यूटीन, ब्यूटोटूइन, पेंटोटूइन, प्रोपीन। जो ब्यूटूइन हमारे पास है, इट इज CH3, यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ से आपका CH3, दिस इज ब्यूटोटूइन 1 2 3 4, चाहे आप यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, इट इज बेसिकली सिमेट्रिकल अल्कीन। देयरफॉर जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इट इज ओनली शोन बाय एसिमेट्रिकल, क्लियर। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है ये खाली एसिमेट्रिकल कंपाउंड शो करते हैं, दिस इज सिमेट्रिकल, चाहे आप इधर से जाओ इधर से जाओ, जो हमारे पास कंपाउंड है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल। सो ब्यूटोटूइन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो नहीं करेगा, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स गिव्स only acetaldehyde on ozonolysis, ozonolysis, मार्कोनिकॉफ रूल, सेल्सफ रूल, हैलोजिनेशन रिएक्शन, 4 रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्लियर। मार्कोनिकॉफ, देन हैलोजिनेशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस एंड सेल्सफ रूल, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्लियर। ओजोनोलिसिस की अगर मैं बात करूं अच्छे से आपको समझाएंगे, क्लियर। देखिए ओजोनोलिसिस, क्लियर, जनरली किन की रिएक्शन होती है हमारे पास, ये अगेन हमारे पास रिएक्शन होती है आपके अल्कीन्स की। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ईथीन है, क्लियर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, ईथीन, क्लियर। इसमें मैंने ओजोन डाला, क्लियर, O3 हमारे पास होता है ओजोन, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 Cl2, ये बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, क्लियर, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, होगा क्या, यहाँ से HCHO हमारे पास 2 बार बनेगा, HCHO प्लस HCHO, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड आपका 2 बार बनेगा। HCHO को हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। देखिए एक H2 और C एंड साथ ही में इसमें ऑक्सीजन घुसेगा, क्लियर, इसमें ऑक्सीजन घुसेगा, क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूँ ना HCH, एंड यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, सिमिलरली इसको भी मैं लिख सकता हूँ HCH एंड देन इसके साथ O। समझ में आया होगा, क्लियर। दिस इज वेरी इजी रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम एज वेल एज नीट वगैरह, क्लियर। सो आपके पास ईथीन में हमेशा, ईथीन में ओजोनोलिसिस में 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं प्रोपीन को लूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन बताइए प्रोपीन में क्या बनेगा, ओजोन इसमें डाला, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 Cl2, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ आपका जिंक H2O हो गया, इसकी प्रेजेंस में भी हम ये रिएक्शन करते हैं। बताइए जब यहाँ से ग्रुप टूटेगा, सो देखिए क्लियरली होगा क्या, देखिए हमारे पास बनेगा CH3 CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड प्लस HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। ये एक तो एसिटल्डिहाइड बना, दूसरा हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बना, क्लियर। सो आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन गिव्स ओनली एसिटल्डिहाइड, ओनली एसिटल्डिहाइड। सो ईथीन हमने देखा, ईथीन ने क्या दिया, ईथीन ने फॉर्मल्डिहाइड दिया 2 बार। प्रोपीन ने क्या दिया, प्रोपीन ने हमें दिया एसिटल्डिहाइड एंड साथ ही में फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट इज 1 ब्यूटीन या फिर ब्यूटीन।
वन ब्यूटीन या फिर सिंपली ब्यूटीन। CH3 यहाँ से आपका CH, क्लियर, यहाँ से आपका बेसिकली CH यानी कि हमें क्या बोल रहा है, ब्यूट वन ब्यूटीन, क्लियर, आपका CH2, देन आपका CH, यहाँ से डबल बॉन्ड CH2। सो अगेन यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका 1 2 3 यानी कि प्रोपेनल बनेगा एंड साथ ही में फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। सो यहाँ पे भी नहीं बनेगा, क्लियर, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि समझ में आया होगा। यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO, दिस इज प्रोपेनल एंड साथ ही में HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। सो एसिटाल्डिहाइड हमारा नहीं बनेगा क्योंकि एसिटाल्डिहाइड इज इथेनॉल, क्लियर, इथेनॉल। सो ब्यूटीन हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है हमेशा ब्यूटीन में ही, क्लियर, हमेशा ब्यूटीन में ही, ब्यूट-2-ईन में ही, क्लियर, ब्यूट-2-ईन में ही हमें क्या बनता है, दिस इज सिंगल बॉन्ड हियर, क्लियर, दिस इज सिंगल बॉन्ड हियर, दिस इज ब्यूट-2-ईन 1 2 3 4, क्लियर। इसी में हमेशा हमें दो क्या बनते हैं, दोनों एसिटाल्डिहाइड ग्रुप, क्लियर, एसिटाल्डिहाइड। सो अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा आपको क्या दिखेगा, CH3 CH एंड O, देन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, देखिए CH3 CHO यानी कि दोनों आपके एसिटाल्डिहाइड ग्रुप बने। समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा। सो 2 ब्यूटीन आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्लियर। एंड अगर मैं ब्रांचड चेन यहाँ पे लूँ, ब्रांचड चेन वाले अल्कीन्स को, वहाँ पे कीटोन्स वगैरह भी बनते हैं हमारे पास, क्लियर। नेक्स्ट 29, now in Friedel-Crafts alkylation besides AlCl3 the other reactant is, बताइए Friedel-Crafts alkylation जो आपने अरीन्स में पढ़ी होगी, ये हमारा बेंजीन, बेंजीन में हम क्या डालते हैं साथ में, इट इज CH3Cl, क्लियर, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड एंड साथ ही में इसमें आप क्या लगाते हो, AlCl3, यहाँ से बाहर क्या जाता है, HCl, ये हमारे पास है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन सिंपली। एंड यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका टॉल्वीन बनता है, क्लियर, यहाँ से आपका टॉल्वीन बनता है, CH3 ऊपर, इसको हम बोलते हैं टॉल्वीन। ये हमारे पास होती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, CH3Cl एंड AlCl3, हमेशा याद रखिएगा। एंड साथ ही में बेंजीन यानी कि C6H6 का, क्लियर। सो AlCl3 इसने दिया है एंड इसके अलावा C6H6 एंड CH3Cl हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, which one of the following in presence of sunlight will react with chlorine to give benzyl chloride, will give benzyl chloride। अगेन देखिए, अगेन हैलोजिनेशन रिएक्शन है, क्लियर, हैलोजिनेशन रिएक्शन है। जो हमारे पास बेसिकली टॉल्वीन होता है, क्लियर, जो हमारे पास टॉल्वीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, जब इसमें हम हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी कि Cl2, एंड यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका बेंजाइल क्लोराइड बनता है, क्लियर, यहाँ पे आपका बेंजाइल यानी कि CH2Cl, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, क्लियर। सो आपका टॉल्वीन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। समझ में आया होगा। दीज वेर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, बेंजाइल क्या होता है, बेंजो क्या होता है, अच्छा बेंजल क्या होता है। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप हो एंड एक वैलेंसी कार्बन में हो, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा था CH2 एंड एक वैलेंसी, वो क्लोरीन यहाँ पे इसमें अटैच हुआ, सो ये होता है बेंजाइल। अब देखिए, अब देखिए बेंजल किसको हम बोलते हैं, अगर CH है हमारे पास एंड इसमें दो वैलेंसीज हमारे पास खाली है, यानी कि कोई भी दो कंपाउंड्स आ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं, बेंजल। एंड अगर हमारे पास बेंजीन हो एंड इसमें हमारे पास अब 3 वैलेंसीज वैकेंट हो, इसको हम बोलते हैं बेंजो, क्लियर, बेंजो, क्लियर। सो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, क्लियर। फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, क्लियर, बेंजोनून, क्लियर। सो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। एंड आई होप ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू ऑल।